आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो वर्नियर कैलिपर था हम उसको देख चुके थे और आज उसके रिगार्डिंग जो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे हमको देखना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है अपना यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसी से पर्टिकुलरली रिलेटेड है। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपको एक या दो क्वेश्चन इसके अंदर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो वर्नियर कैलिपर हमने देख लिया था, उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया था। साथ ही साथ में हमने और क्या देखा था कि जो वर्नियर कैलिपर है उसकी हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेना हो, यानी उसकी लंबाई अगर मेजर करनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, सो आज की जो स्टार्टिंग रहेगी वो हमारी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये बोर्ड पे दिख सकता है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, जल्दी से रीड करिए। In an instrument there are 25 division on vernier scale, ठीक है, which coincide with 24 division of the main scale। इतना समझ में आया? यानी कि हमने दो स्केल देखी थी वर्नियर के ऊपर, एक थी आपकी मेन स्केल और एक थी आपकी वर्नियर स्केल। सो वहीं पर हमने डिवीजन को भी देखा था कि मेन स्केल पर डिवीजन किस टाइप से है और वर्नियर स्केल पर डिवीजन किस टाइप से है, कितने डिवीजन कितने वाले डिवीजन के साथ में कॉन्साइड कर रहे हैं, ये सारा हम कल देख चुके हैं। तो आज उसी के हेल्प से हमको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है मेन स्केल का वो 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद लिख रखा है द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, यानी कि यहाँ पर जो हमको बात करनी है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की वो लीस्ट काउंट से निकालना है उसको। क्लियर है? चलिए, सो लीस्ट काउंट का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सभी को होपफुली बहुत अच्छे से याद होगा। क्या, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जो आपका लीस्ट काउंट रहता है, लीस्ट काउंट, उसका जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, वर्नियर कैलिपर की अगर मैं बात करूं तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेसिकली हमको फाइंड आउट लीस्ट काउंट करना है और लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमको एमएसडी की रिक्वायरमेंट है और वीएसडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दोनों की 1 1 की, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है 1 मेन स्केल डिवीजन, फिर हमको फाइंड आउट करना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वही इसका क्या रहेगा, लीस्ट काउंट। क्लियर है? चलिए, सो क्या क्या गिवन है हमको सबसे पहले देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है इज इफ एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि 25 वर्नियर स्केल डिवीजन हमको दे रखे हैं, which coincide with 24 division of the main scale, यानी कि 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 24 मेन स्केल डिवीजन जो है आपके वो 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ऐसा आपने को क्वेश्चन का कहना है। क्लियर है? चलो, यहां तक हमको समझ में आ गया। चलिए, अगर मैं यहां से 1 वीएसडी निकालता हूं, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर मैं यहां पर निकालता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है दोस्तों, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 24 अपॉन में 25 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी कि यहां पर अभी हमको 1 वीएसडी की वैल्यू मिल चुकी है इन द टर्म ऑफ एमएसडी। ठीक है, चलिए, उसके बाद आगे क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है द मेन स्केल 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है दोस्तों ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सो जो मेन स्केल डिवीजन होता है, हम यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर में टोटल 20 डिवीजन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपकी मेन स्केल है, यहाँ पर मैंने लिखा मेन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है ये 20 डिवीजन के बराबर है, 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक एमएसडी की वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पर 20 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चलिए इस जो सेंटीमीटर दे रखा है इसको हम एमएम में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1000 mm, ये 1 सेंटीमीटर कितने एमएम होते हैं, 10 होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 mm। 10 mm किसके इक्विवेलेंट है, 20 मेन स्केल डिवीजन के। तो क्या मैं यहाँ से 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो कैसे निकलेगी, देखिए दोस्तों, तो यहां से निकल कर आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 अपॉन में 20 mm, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सो यहां से 0 से 0 काटा तो हमारे पास जो 1 मेन स्केल डिवीजन निकल कर आया दोस्तों, कितना निकल कर आएगा, 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 0.5 समथिंग। ठीक है, 1/2 कितना होता है 0.5 mm। इतना हमको क्लियर हो चुका है, 1 एमएसडी हमें पता है और 1 वीएसडी हमें पता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। 1 एमएसडी की हम बात करते हैं कितना निकल कर आया है 0.5 mm। ठीक है, माइनस, फिर वीएसडी की बात करते हैं, 1 वीएसडी हमको पता है कितना दे रखा है 24
अपॉन में 25 और यहाँ पर दे रखा है MSD। ठीक है, चलिए तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 mm माइनस 24 अपॉन में 25 इंटू MSD की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 0.5 mm, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.5 और ये पर्टिकुलर पोर्शन भी mm में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका mm और यहाँ पर भी mm, यानी कि यूनिट हो चुकी है सेम। तो अब हम इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए कल जो हमने क्वेश्चन करा था सबसे लास्ट में, वहां क्या गड़बड़ करी थी, आई होप आपने फाइंड आउट कर ली होगी। वहां पे जो हमने गड़बड़ करी थी वो पर्टिकुलर रिलेटेड थी आपकी यूनिट से। वहां पर सेंटीमीटर और mm में दे रखा था। अपनी गलती ये थी कि अपने उसको कन्वर्ट नहीं करा था। ठीक है, सो आई होप आपने वो गलती पकड़ ली होगी और सही आंसर लेके आ गए होंगे। सो आगे इसको जैसे सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं जल्दी से देखिए, 25 यहाँ पर हम लेते हैं इंटू 0.5 माइनस 24 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 25। अब 0.5 को मैं अगर यहाँ से कॉमन लेता हूं तो अंदर बचता है 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 25, यानी कि इसमें से ये जाएगा तो 1 वैल्यू बचेगी, यानी कि पर्टिकुलर जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 0.5 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है? और ये पूरा पोर्शन अपना mm में चल रहा है। क्लियर है? चलिए अब क्या हम इसको काट सकते हैं? ठीक है, कैसे काट सकते हैं चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको काटने के लिए हम चलिए पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाते हैं, फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/50 समथिंग, यानी कि 1/50 mm। 1/50 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे इसको और डिवाइड अगर करते हैं तो यहां पर आ जाएगा अपना 0.002 mm। ठीक है, कैसे देखिए, ये आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 50 है। अगर आपका डिवाइड नहीं होता तो आप यहाँ 0 लगाते, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पर एक और 0 लगाते, फिर एक बार और कोशिश करते इसका भाग चले जाए मगर ये नहीं जाता तो फिर 0 लगाते, फिर एक और 0 अगर यहाँ पर लेते तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, अच्छा सॉरी 0.02 आएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी हुई हमने, 0.02 mm, 0.02 mm। सो लेट्स चेक आवर आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर हमने देखा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आ रहा है 0.02 सेंटीमीटर में है यहाँ पर। तो 0.02 mm हमने कुछ कैलकुलेट करा है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना निकल कर आया है हमारे पास 0.02 mm। अब सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है आपको, सो आपको एक चीज तो पता ही होगी क्या, कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 mm होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। तो यहाँ पर हमको इस mm को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो, सो 1 mm को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0.02, 1 mm की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इंटू 1/10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 यहाँ पर है, अगर मैं इसका ऊपर की साइड में -1 करता हूं तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.02002 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों? सो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये पर्टिकुलरली आपके रिलेटेड था वर्नियर कैलिपर से, और किस टाइप से हमने यूनिट का कन्वर्जन करके इसका लीस्ट काउंट निकाला। सो इसका लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट निकल कर आया दोस्तों, कितना निकल कर आएगा सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 0.002 सेंटीमीटर, और अगर हम mm की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0.02 mm। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के ऊपर कि वो ऑप्शंस कौन सी यूनिट में गिवन है। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, वो वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, सेम उसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो वर्नियर कैलिपर के जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी गिवन डाटा है ठीक है उसको पुट करो, ठीक है, उसके यूनिट्स को सेम करो और लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल दो, और जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछा है उस फॉर्मेट में उसका आंसर दे दो। इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। क्लियर है? चलिए, सो इस क्वेश्चन को भी उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले पढ़िए। दे रखा है इन अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका मेन स्केल है, हाँ मेन स्केल का जो डिवीजन है एक पर्टिकुलर, उसका जो मेजरमेंट दे रखा है वो x सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर वैल्यूज की बात नहीं कर रखी है, अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पर x की टर्म्स में कुछ वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, चलिए
एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि जो n नंबर ऑफ डिवीजन है वो कोइंसाइड करते हैं n-1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। ये हमको गिवन है जैसा कि अभी तक हमने देखा है। फिर क्या दे रखा है, द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर ऑफ कैलिपर, यानी कि इतनी सी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको उस कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है, और वो भी सेंटीमीटर के अंदर। क्लियर है? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम अपनी जो अप्रोच थी उसी के अकॉर्डिंग। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पर हम लिखते हैं वापस से। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला सारे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का रामबाण इलाज है, ठीक है। चलिए सो बहुत ही ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन के साथ में हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले हमको लिखना रहेगा, ठीक है। क्या दे रखा है, इन अ वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है आपको दे रखा है x सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये एक इंफॉर्मेशन हमको इसने गिवन है। फिर दे रखा है कि जो n डिवीजन है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो यहां हम लिख सकते हैं n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन। ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मींस ये और ये दोनों बराबर है, ऐसा आपने को लिखना है। अब यहां से हमको कैलकुलेट करना है 1 VSD। सो 1 VSD कितना आ जाएगा दोस्तों, इस n को उठा के मैं अगर इसके अपॉन में रख देता हूं, सो n-1 अपॉन में n, ये आ जाएगा आपका 1 VSD। इस वैल्यूज को अगर मैं वहां पर पुट करता हूं तो देखिए लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो 1 MSD की बात करें, 1 MSD इज गिवन x सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए और 1 VSD कितना निकल कर आया दोस्तों, n-1 डिवाइड बाय n और मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब कहीं बच्चे क्या करते हैं, यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। सेंटीमीटर यहां पर दे रखा है, वहां पर MSD दे रखा है, ठीक है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है और यहां पर MSD लिखा हुआ है और यहीं पर कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देते हैं, तो वो पोर्शन हो जाता है गलत। यहां पर क्या होना चाहिए कि जैसे लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को रखा, तो अगर पहला वाला पोर्शन सेंटीमीटर में है तो सेकंड वन शुड बी इन सेंटीमीटर, ये वाला भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। सो MSD लिखा हुआ है, MSD आपको पता है x सेंटीमीटर है, तो आप क्या लिख सकते हो, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर माइनस n-1 अपॉन में, और इस MSD की जगह आप क्या लिख सकते हो, x सेंटीमीटर, यानी मल्टीप्लाई ऑफ x सेंटीमीटर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज बोथ द एलिमेंट हैविंग द सेम यूनिट, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में है और वो भी सेंटीमीटर में है, क्लियर है। चलिए सो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये n को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो nx माइनस यहां पर आ जाएगा n-1, यहां पर x और अपॉन में n चल ही रहा है और ये पूरी टर्म आपकी है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब लीस्ट काउंट हमको अगर निकालना है तो आप जल्दी से देखिए, nx माइनस nx, ये माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, डिवाइड बाय n, और ये nx कैंसिल आउट। सो लीस्ट काउंट फॉर दिस क्वेश्चन इज x बाय n सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है अभी हम नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में इसको एक प्रॉपर स्टेप वाइज कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लीस्ट काउंट निकालने का पूछ सकता है आपको, पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या आ रही होगी वो भी पूछ सकता है। साथ ही साथ में एरर्स क्या होते हैं, यानी कितना एरर है पर्टिकुलर कैलिपर में और उसकी वजह से उसकी रीडिंग में कितना इफेक्ट आ रहा है, वो भी हम कल देख चुके हैं और उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा लीस्ट काउंट से रिलेटेड था, ये हमने कर लिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रू गेज की, तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो अभी तक हमने देखा लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन हम अब लेने जा रहे हैं इसके अंदर आपका एरर से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। किसी वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं वो किस रेस्पेक्ट में करते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और लीस्ट काउंट एक बार और से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या गिवन है, सबसे पहले थोड़ा सा मुझसे गो थ्रू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिख रहे होंगे। पहला डायग्राम दिख रहा है वर्नियर कैलिपर का, इसकी दोनों जो जॉज है वो एक दूसरे से टच्ड है, ठीक है। और इसके साथ में हमको गिवन डाटा ये दे रखा है, जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो आपके 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ में क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, क्लियर है। चलिए फिर यहां पर आपको दे रखा है जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको सेकंड में क्या दे रखा है कि कोई बॉक्स है आपके पास में, उसका कोई लेंथ होगा a पर्टिकुलर। सो ये जो लेंथ a है ये हमको कैलकुलेट करनी है। सो हमने क्या किया, दोनों जॉस के बीच में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है
और वर्नियर कैलिपर की हमको रीडिंग नोट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कि जो वर्नियर कैलिपर है इसकी जो मूवेबल जो है इधर खिसक चुकी है और यहाँ पर ये जो जीरो था इस जीरो से काफी दूर आ चुका है, यानी कि यहाँ पर अब हमको पर्टिकुलर रीडिंग इससे रिलेटेड मिल सकती है और हमको कैलकुलेट करना है कि इसकी जो लेंथ है पर्टिकुलर ए ये कितनी है। ठीक है, चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वाले डायग्राम से। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो मेन स्केल के जीरो से कॉन्साइड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और ऐसा जब भी होता है तब हम उसको कहते हैं एरर। अब एरर जैसे ही हमें पता चला तो सबसे पहले हमारे माइंड में कैलकुलेट ये होना चाहिए कि ये जो एरर है अगर जीरो से जीरो कॉन्साइड नहीं हो रहा है तो ये एरर कौन सा है, दैट मींस पॉजिटिव एरर है या फिर नेगेटिव एरर है, ये हमको देखना है। तो चलिए देखिए यहाँ का जो जीरो है ये ऊपर वाले का जीरो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो हल्का सा आगे खिसका हुआ है, दैट मींस अगर जीरो आपका इस जगह हो और वर्नियर स्केल का जीरो कुछ इस पोर्शन में अगर खिसका हुआ रहता है तो इस टाइप की एरर को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ये आपकी एरर होती है कौन सी, पॉजिटिव एरर। ठीक है, ये होती है पॉजिटिव एरर, यानी कि यहाँ पर जो भी हमको वैल्यू मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है एक्चुअल वैल्यू से। सो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो भी रीडिंग आती है उस रीडिंग में से हम माइनस कर देते हैं एरर को, और ये हमारी क्या बन जाती है, एक्चुअल रीडिंग, यानी कि जो रियल वैल्यू रहती है उसकी वो। ये हम कल देख चुके हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव एरर नाम की कोई ना कोई चीज है। क्यों, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, तो वर्नियर स्केल का जीरो इस जीरो से थोड़ा इधर की साइड खिसका हुआ है। क्लियर है, और अगर ये आगे खिसका होता तो हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। क्लियर है दोस्तों, चलिए सो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमें पता चला है कि इस वाले वर्नियर कैलिपर में कुछ ना कुछ एरर है, और कौन सा एरर है, वो है पॉजिटिव एरर। चलिए तो इसको हम रफ करते हैं। अभी यहाँ सबसे पहला पॉइंट हमको जो पता चला है क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव एरर है। अब कितना पॉजिटिव एरर है सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने देखा था। सो एरर का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था क्या था दोस्तों, जल्दी से याद कीजिए। एरर का जो फॉर्मूला था, हम सबसे पहले देखते हैं क्या आपका जो वर्नियर है उसका जो वर्नियर स्केल है उसका कौन सा पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ में कॉन्साइड कर रहा होता है। ठीक है, सो यहां पर हम लिखते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with main scale division into least count। ये हमारा एरर निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये जो आपका वर्नियर दे रखा है इसकी दोनों जॉस जब बिल्कुल मिली हुई रहती है और मिली हुई रहते हुए यदि इसके अंदर कोई एरर आता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि देखिए इसकी जो वर्नियर स्केल है इसका कौन सा वाला पार्ट एग्जैक्टली ऊपर वाले पार्ट के साथ में कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा जीरो, ये कॉन्साइड नहीं कर रहा, इसके पास वाला ये भी कॉन्साइड नहीं कर रहा, इसके पास वाला ये भी कॉन्साइड नहीं कर रहा है, मगर ये जो तीसरा वाला हिस्सा है ये एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 0 से लेकर 5 तक में टोटल कितने डिविजन है, देखिए पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन और पांचवा डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल पर 0 से लेकर 5 तक टोटल 5 डिवीजन है। और ये जो तीसरा डिवीजन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीसरा डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है किससे, मेन स्केल डिवीजन के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा था और इसका लीस्ट काउंट अगर हमें पता हो तो हम इसका एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब रिक्वायरमेंट हमको लीस्ट काउंट की, तो अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो लीस्ट काउंट से रिलेटेड रहेगा। सो लीस्ट काउंट के लिए हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, कितने वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के बराबर है और वन मेन स्केल का कितना डिवीजन कितने सेंटीमीटर mm के बराबर है। तो दोनों इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, लीस्ट काउंट आपका कितना आ जाएगा, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल डिवीजन आपको दे रखा है कितना, 1 mm। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है 1 VSD। तो यहां पर आपको दे रखा है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। यहां से अगर आप 1 VSD निकालते हो तो कितना आ जाएगा, ये 10 अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 9/10 MSD। ठीक है, जैसे आप वैल्यू पुट करते हो यहां पर कितना, 9/10 MSD। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा 1 mm माइनस 9/10। फिर से आपका ध्यान रखने वाली बात, ये mm में ये MSD में यहां पर कैलकुलेशन नहीं होगा जब तक ये वाली वैल्यू भी mm में ना हो जाए। तो इसको mm में करने के लिए क्या करना होगा, MSD की वैल्यू हमें पता है कितनी, 1 mm। सो यहां पर हम लिख देंगे इंटू 1
और यहाँ पर आ जाएगा mm। क्लियर है? चलिए इसको जैसे ही मैंने सोल्व किया आ जाएगा 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 mm और ये आ जाएगा 1 बाई 10 mm और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 mm। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.1 mm। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो हम एरर कैलकुलेट कर रहे थे, तो एरर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा पॉजिटिव एरर है वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.1 दैट मीन्स 0.3 mm का इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या है आपका एरर है। क्लियर है? चलिए सो इस कैलकुलेशन का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर हमको बोर्ड क्लीन चाहिएगा और ये इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट जो हमारा निकल कर आया दोस्तों कितना निकल कर आया है 0.1 mm। क्लियर है? और जो एरर है हमारा पॉजिटिव एरर वो कितना निकल कर आया है 0.3 mm। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको रफ करते हैं। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रिलेटेड रहेगा पर्टिकुलर बॉक्स की लेंथ, यानी कि उस बॉक्स की लेंथ जो है वो कितनी निकल कर आई है। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर ली है लीस्ट काउंट के रिगार्ड्स में और एरर के रिगार्ड्स में। वर्नियर कैलिपर का पूरा हमने ऑपरेशन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये आपको दे रखा था एक बॉक्स, इसका लेंथ आपको कैलकुलेट करना था। आपने क्या किया, दोनों रो के बीच में इसको रखा और ये जो है वर्नियर कैलिपर और जो मेन स्केल है इसके बीच में कुछ आपको रीडिंग्स देखने को मिली। ठीक है, सो इसकी जो पर्टिकुलर रीडिंग है वो कितनी है वो हमको पता करना है। सो जो वर्नियर रीडिंग रहता है, वर्नियर की जो रीडिंग रहती है उसको लेने का जो फॉर्मूला था दोस्तों क्या था, सबसे पहले आप देखो कि मेन स्केल पर कितनी रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पे रीडिंग देख ली, फिर हम ऐड करते हैं इसके अंदर वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल जो रीडिंग रहती है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट का। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पोर्शन, चलिए दिख रहा है। सो ये था हमारा फॉर्मूला क्या कि जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उस पर्टिकुलर बॉक्स से रिलेटेड वो कितनी है, उसके लिए सबसे पहले हमको देखना होगा क्या आपका मेन स्केल पे रीडिंग कितनी आ रही है प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, और फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट का, और मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है उन दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो हमारा वर्नियर की रीडिंग आ जाएगी जो ये एरर वाला वर्नियर हमको देगा। फिर जो रीडिंग निकल कर आएगी उस रीडिंग में हम उस एरर को माइनस कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट एक्यूरेट लेंथ आ जाएगी इस पर्टिकुलर बॉक्स की। ठीक है, चलिए सो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले मेन स्केल की। तो देखिए मेन स्केल लिखने का सबसे पहला तरीका होता है वर्नियर स्केल के जीरो को देखिए। वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो इस ऊपर वाली मेन स्केल के कौन से पार्ट्स के बीच में है या फिर कौन से पार्ट से कॉन्साइड कर रहा है वो हमको देखना होता है। ठीक है, चलिए सो यहां पर अगर हम बात करें तो ये 2 क्लियर है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर 1 mm के बराबर है, यानी कि 0 से लेके 1 तक के बीच में जो डिविजन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसका जो एक डिवीजन है ये 1 mm के बराबर है। टोटल 0 से लेके 1 तक के बीच में टोटल 10 डिवीजन है। दैट मींस इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 1 है आपका ये 10 mm भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी इसको बोल सकते हैं। ये जो 2 है ये 20 mm भी हो सकता है और इसको 2 सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर जो पर्टिकुलर हमको रिलेशन दे रखा है वो इन द टर्म्स ऑफ mm दे रखा है, सो जो हमारी रीडिंग रहेगी वो भी mm की टर्म्स में रहेगी। क्लियर है? चलिए सो ये जो 0 है वो पर्टिकुलर इस वाले पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। सो अगर ये हमारा 20 mm है, ये हमारा हो जाएगा 21 mm, 22 mm, 23, 24, 25, यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा कितना है 25 mm। क्लियर? अब देखिए दोस्तों इसके अगर मैं आगे जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 26 mm, मगर अगर मैं 26 mm लेता हूं, मगर हमारा जो 0 है ये 26 के तो पीछे है मगर 25 के आगे है, सो हमें वैल्यू लेनी पड़ती है पीछे वाली। अगर ये एग्जैक्टली 26 पे कॉन्साइड होता तो मैं मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर क्या लिखता 26, मगर ये 26 और 25 के बीच में, तो हमेशा पीछे वाली डिजिट को हम प्रेफर करेंगे। पीछे वाली डिजिट क्या है यहाँ पर 25 mm, तो आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी दोस्तों ये कितना आ जाएगा 25 mm। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की। सो इस 0 वाली लाइन पर हमने देख लिया कि ये 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आगे पीछे कुछ है और 25 और 26 के बीच में ही कुछ ना कुछ वैल्यू लाई कर रही है। क्लियर है? चलिए फिर हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल है इस 0 को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए पार्ट है इसमें से कौन सा वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ में कॉन्साइड कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको देखा, ये कॉन्साइड नहीं कर रहा था, इसको देखा, ये भी कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये 5 तक मुझे कोई कॉन्साइड करता हुआ नहीं दिखेगा।
मगर जैसे मैं 5 से आगे गया तो ये वाला पोर्शन भी लगभग लगभग पास में है, और इसके जस्ट पास वाला जो ये वाला पोर्शन है ये एग्जैक्टली कॉन्साइड हो गया है इस वाले पोर्शन के साथ में, ठीक है। फिर आगे भी कॉन्साइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये कॉन्साइड हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन कॉन्साइड हुआ है इसके पहले कितने डिविजन्स है यहाँ पर, ये डिवीजन को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ये हमारी होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। चलिए तो हम डिवीजन काउंट करते हैं, कितना डिवीजन है, 0 से लेके 5 तक के बीच में टोटल कितने डिवीजन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि 0 से लेके 5 तक के बीच में टोटल 5 डिवीजन है, क्लियर है। 5 डिवीजन यहाँ पर हो चुके हैं, और 5 के बाद में एक और कितना डिवीजन है, 1 और ये 2, यानी टोटल कितने डिवीजन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, यानी कि टोटल 7 डिवीजन है, वो कॉन्साइड कर रहे हैं ऊपर वाले पार्ट के साथ में, यानी कि 7वां जो डिवीजन है ये कॉन्साइड कर रहा है आपके ऊपर वाले पोर्शन के साथ में। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी आपकी, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यहां पर रीडिंग आ जाएगी आपकी 7 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। इतना समझ में आया दोस्तों, यानी कि कौन सा वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ में कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 7वां डब्बा था आपका, यानी कि 7th वाला जो डिवीजन था वर्नियर स्केल का, ये कॉन्साइड कर रहा था ऊपर वाले बॉक्स के साथ में। तो यहाँ पर मैंने लिखा 7 और इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको पता है कितना है, 0.1 mm, तो लीस्ट काउंट की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.1 mm, 0.1 mm। ये जो 7 रहता है ना दोस्तों, ये डिवीजन की फॉर्म में रहता है, क्लियर है। तो इस 7 की कोई यूनिट नहीं है, 0.1 mm की यूनिट है, क्लियर है। और 7 को आप ऐसे कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो क्योंकि डिवीजन को बता रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 mm प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7 mm। अब यहाँ पर आप 25 और 0.7 को ऐड कर सकते हो, बिकॉज इसकी यूनिट mm है और उसकी यूनिट भी अब mm है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 25.7 mm, यानी कि यहाँ पर हमको क्लियर हो चुका है कि हमारी वैल्यू 25 और 26 के बीच में आनी चाहिए थी, और हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 25.7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता अगर इसके अंदर एरर नहीं होता, मगर इसके अंदर पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर है और हमको चाहिए रियल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो निकल के आ रहा है ना, ये कुछ ए ही निकल के आ रहा है, मगर इस ए में थोड़ी सी एरर है। उस एरर को दूर करने के लिए इसको ए डैश नाम दे देते हैं अभी, ठीक है। हाँ, रियल वैल्यू क्या है इसकी, ए है, हमको ए निकालना है। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए डैश में से माइनस करना पड़ेगा एरर को, ठीक है। ये एरर वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू कंटेन्स एरर इन इटसेल्फ, ठीक है। चलिए सो ए डैश कितना है 25.7 माइनस एरर कितना था दोस्तों 0.3 mm का, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे पास ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी, जैसे ही मैं इसके अंदर से 0.3 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 25.7 में से 3 के कितने बचे 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4 mm, क्लियर है। सो ये जो आपका रहेगा 25.4 mm आपकी एक्यूरेट रीडिंग रहेगी इस पर्टिकुलर बॉक्स से रिलेटेड, क्लियर है। चलिए सो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था हमारा वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। हमने इसके अंदर एरर को भी देखा, लीस्ट काउंट को भी देखा, और एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं इस पर्टिकुलर बॉक्स की रीडिंग लेने के लिए, तो वो भी हमने देख लिया। ये हमारा आंसर आया mm में। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछता है तो आप इसको सेंटीमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सो आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। फिर हम बात करते हैं स्क्रू गेज से रिलेटेड कि स्क्रू गेज होता क्या है, क्लियर है, नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, अब जो बात करनी है हमको रिलेटेड है कैसे स्क्रू गेज से रिलेटेड, ठीक है। स्क्रू गेज क्या होता है ये हमको बात करनी है सबसे पहले, ठीक है। वर्नियर कैलिपर हमने देख लिया है क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, सारा फिगर आउट हम कर चुके हैं। अब स्क्रू गेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन होती है वो समझना आपको बहुत जरूरी है। ये जो स्क्रू गेज रहता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मोटा है कितना पतला है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गेज, ठीक है। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है सेम फिगर रहता है आपका स्क्रू गेज का, ठीक है। इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पर 2 स्केल आपको दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्केल रहती है सर्कुलर। सर्कुलर स्केल क्यों कहा गया, देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरे हाथ में पेन है, पेन के ऊपर अगर ये ढक्कन इस टाइप से लग कर ऐसे गोल गोल घूमता रहता है इसके ऊपर, सो ये इजीली इसके ऊपर रोटेट कर पा रहा है। सेम उसी टाइप से ये जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल रोटेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये जो सर्कुलर स्केल है, अगर मैं इसको
कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं इसको अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये मेरा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ठीक है। और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करता हूं तो ये जो मेरी सर्कुलर स्केल है पीछे की तरफ खिसकती है, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर है। अब ये जो आपको अंदर ये एक और जो ट्यूब देख रहा है, ये ऐसा समझ सकते हो, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर एक और ट्यूब चढ़ी हुई है, और ये जो ऊपर वाली ट्यूब है इसी को हम बोल रहे हैं सर्कुलर स्केल, और जो अंदर वाली ट्यूब है ये आपकी हो जाएगी मेन स्केल, मेन स्केल। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए, ये जो ऊपर वाला ट्यूब है जिसको हम सर्कुलर स्केल बोल रहे हैं, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये आगे जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो पीछे आता है। अब एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी कि जैसे ही ये आगे जाता जाएगा तो ये जितने भी पोर्शन है वन और ये जो जितने डिवीजन दिख रहे हैं ये सारे छुप जाएंगे, ठीक है। ये कहां तक आगे जा सकता है, तो ये कहां तक आगे जा सकता है, इस जीरो तक आ सकता है ओनली, ठीक है। यानी कि ये जीरो और ये वाला जीरो कॉन्साइड करना चाहिए, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये जीरो अगर दोनों कॉन्साइड कर जाते हैं तब वहां पर हमारा ये जो इसका सर्कुलर वाला जो पोर्शन रहता है ये वहां जाना बंद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होती है, आपकी दो जॉज है, इन जॉज के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना होता है, तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए यहाँ पर आपको स्पेस बनानी होगी। अब स्पेस कैसे बनाते हो, इस सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे पीछे घुमा के इसको पीछे की तरफ लेते हो, यहाँ पर स्पेस बनती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख के इसको टाइट कर देते हो, ठीक है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बॉल रख रखी है सेंटर में, इसको इस बॉल को मैंने ऐसा रखा है कि बिल्कुल एक पूरी तरीके से फिक्स है, ये मैंने इस बॉल को इस जो के बेस में फिक्स कर रखा है। तो इस बॉल को फिक्स कर रखा तो यहाँ पर आपको रीडिंग्स दिख रही है, अगर आप इसकी रीडिंग लेते हो तो ये हो जाती है आपकी मेन स्केल रीडिंग, और आप अगर इसकी रीडिंग लेते हो तो ये हो जाता है आपका वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। सर्कुलर स्केल बोलते हैं यहाँ पर। ये चीज पोर्शन आपको क्लियर हुआ। चलिए, सो ये था हमारा एक प्रॉपर डायग्राम और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्क्रू गेज कि स्क्रू गेज एक्चुअली में होता क्या है। एक ट्यूब के ऊपर दूसरी ट्यूब चढ़ी हुई रहती है, अंदर वाली ट्यूब को हमने बोला मेन स्केल, और सर्कुलर जो ट्यूब रहती है उसको हमने क्या बोला, सर्कुलर स्केल, या फिर वर्नियर भी आप इसको एक वे में बोल सकते हो, ठीक है। ये आपकी होगी सर्कुलर स्केल या होगी आपकी मेन स्केल, ठीक है। चलिए, सो अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सो ये 0 से लेके 1 तक के बीच में ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स हैं तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0 से लेके 1 तक के बीच में टोटल 10 डिवीजन है, ठीक है। ये जो 10 डिवीजन है ये किसके डिवीजन होते हैं दोस्तों, मेन स्केल के डिवीजन, जैसा कि हमने वर्नियर में देखा था, ठीक है। ये होते हैं आपके मेन स्केल डिवीजन, क्लियर है। अब आपका जो 1 डिवीजन होता है ये से आपका 0 है, और 0 के बाद में ये 1 2 3 4 ये आपका 5 हो गया, 6 7 8 ये 9, और ये फिर ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब ये 0 से लेके ये पहले वाले डिवीजन जो रहता है, ये जो 1 डिवीजन की जो लेंथ रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच, इसको क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है। ये समझ में आया, यानी कि जो 1 डिवीजन रहता है, 1 डिवीजन जो रहता है वो कितना लंबा है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है 1 डिवीजन की, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज रहता है उसकी जो सर्कुलर स्केल रहती है इसके ऊपर आपको टोटल 50 डिवीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। मगर यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात करें जो यूज होता है इंडस्ट्री लेवल पे, वहां पर आपको 50 तक नॉर्मली देखने को मिलता है। यानी कि सर्कुलर स्केल पे क्या रहता है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 2 3 4 ये 5 6 7, और ऐसे आते आते यहाँ पर 45 6 7 8 और 49, ठीक है। और टोटल अगर डिविजन्स की बात करता हूँ तो ये देखिए, ये इस टाइप के भी कुछ सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 डिवीजन, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे चलता रहेगा, और 45 46 48 49 डिवीजन, और ये वाला जो डिवीजन रहता है 50 डिवीजन रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो आपकी सर्कुलर स्केल रहती है, सर्कुलर स्केल विल हैव 50 डिवीजन, ठीक है। 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये डिवीजन डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कितना डिवीजन रहता है, इतना समझ में आया। सबसे पहले हमने देखा स्क्रू गेज में कि एक रहती मेन स्केल और एक रहती सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल घूम घूम के आगे पीछे हो सकती है और हमको मेन स्केल की रीडिंग दे सकती है, ठीक है। जो सर्कुलर स्केल रहती है उसके ऊपर डिविजन्स रहते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका स्क्रू गेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उसके अंदर डिवीजन है, ठीक है। चलिए, और पिच हमने देख लिया है कि जो आपका 1 डिवीजन रहता है मेन स्केल का, ठीक है, वो कितना लंबा है उसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। यहां तक आपको पूरा पोर्शन इसका समझ में आ गया होगा, क्लियर है।
फिर हम बात करते हैं इसके लीस्ट काउंट की। सो ये जो अभी हमने देखा है ना पिच, और ये देखा हमने सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर लीस्ट काउंट मिलेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, सो यहाँ पर हमको स्पेस दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लीस्ट काउंट की, सो लीस्ट काउंट का जो दोस्तों फॉर्मूला रहेगा आपका किसके लिए, स्क्रू गेज के लिए, वो क्या रहेगा, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये आपका फॉर्मूला रहता है दोस्तों किसका, लीस्ट काउंट का। किसके लिए, वर्नियर के लिए बिल्कुल भी नहीं, किसके लिए, स्क्रू गेज के लिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, सो ये था हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला फॉर द स्क्रू गेज। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पोर्शन रफ करते हैं और आपको एक प्रॉपर वे में इसको अंडरस्टैंडिंग में समझाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, समझने से पहले अगर मैं बोलता हूं ये आपका 10 mm है, ये 0 है, ये आपका 10 mm है, ठीक है, तो क्या आप एक डिवीजन बता सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, बता सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, आपका जो पिच आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.1 mm। ठीक है, कैसे निकाला, 10 डिवीजन जो थे आपके किसके बराबर थे, 10 mm के बराबर थे। ठीक है, सो 1 डिवीजन जो बराबर हो जाएगा आपको किसके बराबर हो जाएगा, 1 mm के। ठीक है, मगर हमने यहाँ पर लिखा है 0.1 mm, यानी कि जो बिल्कुल भी गलत है। यानी कि ये जो हमारा पिच आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 mm। यानी कि एक डिवीजन जो है हमारा किसके बराबर है, 1 mm के, तो हमारी पिच कितनी होगी, 1 mm। और सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। सो अगर मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम का अगर मैं लीस्ट काउंट निकालना चाहूं तो कितना आएगा, ये हमारा स्क्रू गेज का डायग्राम है। सो यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, पिच कितनी है दोस्तों, 1 mm। सो यहाँ पर मैंने लिखा 1 mm डिवाइड बाय 50 डिवीजन। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना देगा दोस्तों, 0.02 mm। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालना समझ में आया, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। सो ये जो अप्रोच अभी हमने देखी, ये थी आपकी स्क्रू गेज से रिलेटेड कि हम इसके थ्रू लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं। पिच की रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ ही साथ में सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने नंबर, मतलब कितने डिविजन है वो हमको रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ओनली थिंक अबाउट द पिच एंड द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। क्लियर है? चलिए, सो इसको हम रफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। चलिए, सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको रफ करते हैं। चलिए दोस्तों, सो इसको हमने रफ कर दिया है। यहां पर एक अच्छे वे में लिख देते हैं लीस्ट काउंट। सो इसका जो लीस्ट काउंट रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, पिच, और पिच के डिवाइड में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, लीस्ट काउंट के लिए। क्लियर है? चलिए, अब रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी स्क्रू गेज की रीडिंग रहेगी, स्क्रू गेज रीडिंग। सो रीडिंग के लिए वही फॉर्मूला है जो आपका वर्नियर कैलिपर के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही हमको मेन स्केल की रीडिंग लिखना है, तो यहां पर हम लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल की रीडिंग लेने के बाद हमको लेना होता है वर्नियर स्केल का रीडिंग। वर्नियर स्केल दैट मींस सर्कुलर स्केल, है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वर्नियर, और इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग। और इस वर्नियर या फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग में अगर मैं लीस्ट काउंट का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये फॉर्मूला बनता है मेरा क्या, पर्टिकुलर स्क्रू गेज की रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर भी जो एरर रहती है पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म्स में रहती है। कैसे, अगर ये जो जीरो है ये हल्का सा ऊपर की तरफ अगर रहता है तो वो होता है आपका क्या, पॉजिटिव एरर, और हल्का सा अगर नीचे की तरफ रहता है तो वो होता है नेगेटिव एरर। ठीक है, कैसे देखिए दोस्तों, ये आपका स्क्रू गेज था, यहाँ पर आपकी ये वाली जो स्केल थी ये आपका था 0। ठीक है, और 0 के साथ में ये आपकी सर्कुलर स्केल थी, इसको हम रफ करते हैं। ये जो 0 था आपका, ये 0 एग्जैक्टली इस वाली लाइन पर अगर कॉन्साइड करता है तो ये आपका होता है 0 एरर। मगर गलती से क्या हुआ, ये 0 यहाँ नहीं होते हुए अगर हल्का सा ऊपर की तरफ अगर उठा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 49 समथिंग कुछ भी आ रहा हो, तो ये होता है आपका कौन सा एरर दोस्तों, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। और ऐसी अगर हम बात करें, ये अगर आपका जो 0 है ये यहाँ पर है, और आपका जो ये सर्कुलर स्केल है
ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो थोड़ा सा नीचे है, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 49 आ गया। तो ये जीरो आप देखिए इससे कॉन्साइड नहीं कर रहा है इस वाली लाइन से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर। ठीक है, रिमूव करने का तरीका वही है जो हमने कल देखा था। ठीक है, जो कल हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एरर पढ़ा था उसके अंदर जैसे हम रिमूव करते हैं एरर को, सेम अप्रोच यहाँ पर यूज होगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, सो ये था हमारा बेसिक नॉलेज स्क्रू गेज से रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैंने इसको बॉल को लगा रखी है, तो इस बॉल का जो डायमीटर है वो कितना होगा, हमको इसकी बात करनी है। ठीक है, सो अगर इसकी मुझे बात करनी तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर 0 और ये 1। ठीक है, 0 से लेके 1 तक तो बाहर आ चुका है और ये वाला 1 पोर्शन भी बाहर दिख रहा है। सो जो पोर्शन बाहर की तरफ हमको दिख रहा होता है और जो छुपे हुए उनको तो हम कैलकुलेट करने वाले नहीं है। सो अगर मेन स्केल की रीडिंग मुझे लेना है तो ये 0 के बाद में मुझे 1 दिख रहा है, मुझे पता है कि ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm हो गया, और इसके आगे एक और डंडा यानी कि कुछ 11 mm हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेन स्केल की रीडिंग है मेरे पास में 11 mm। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक्जैक्टली 0 के साथ में कॉन्साइड कर रही है। 0 के साथ में कॉन्साइड अगर कर रही होती है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आएगी, 0, और लीस्ट काउंट हमें पता है कितना आया था, 0.02, यानी कि इस बॉल की जो रीडिंग हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11 mm ओनली। अगर ये 0 इसके साथ में कॉन्साइड नहीं करता और अगर 0 कुछ ऐसा होता यहाँ पर, जैसे 0 यहाँ पर होता और ये कैसा होता, ये 1, ये 2 और ये 3, तो हम यहाँ पर काउंट करते कि ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3rd बॉक्स, यानी कि तीसरा वाला जो बॉक्स है वो इस लाइन के साथ में कॉन्साइड कर रहा है। तब हमारा जो लीस्ट काउंट रहता है यहाँ पर आ जाता है बॉक्स में 3 और लीस्ट काउंट 0.02 रहता है और 11 mm प्लस ये हो जाता है 0.06 और हमारी जो वैल्यू आती है 11.06 mm निकल कर आती है। किसके लिए, इस पर्टिकुलर बॉल के लिए। तो यहाँ हमने देखा मेन स्केल की रीडिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज से रिगार्डिंग। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिएगा, सेम अप्रोच है जैसा आपने वर्नियर कैलिपर के साथ में किया था। क्लियर है? सो आज का जो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, जो आपका चैप्टर है, यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त होता है। इसके अंदर हमने एरर क्या होता है, स्टार्टिंग वाला जो एरर था ना हमारा, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, वो सारा हमने देख लिया है। यूनिट्स क्या होती है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, और क्या देखा, डायमेंशन क्या होता है, स्क्रू गेज से रिगार्डिंग हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है और बहुत सारे यूजेस थे एरर के रिगार्डिंग, वो भी हमने देख लिए। सो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना रहेगा वो वेक्टर रहेगा और उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी अच्छी से अच्छी, वो सारी हम कैलकुलेट करेंगे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। क्लियर है? चलिए, सो इस बार का जो आपका संडे का पेपर है उसके अंदर पर्टिकुलर ये वाले पोर्शन आने वाले रहेंगे, तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है पूरी तरीके से समाप्त। आई होप आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस एंड होपफुली नोट डाउन दिस। ओके।